सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ उसका स्टैटिक भी आपको पढ़ाया गया है। तो आप लोग लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। लास्ट में मैंने जो आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कम टाइम में सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं और जो क्वेश्चंस कभी कभी छूट जाते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विशु त्योहार कब मनाया गया है? सॉरी, यहाँ पे होगा कहाँ मनाया जा रहा है। तो विशु त्योहार मनाया जा रहा है केरल में। यह त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है और ये मलयाली लोगों का नववर्ष है। ये आप लोग याद रखिएगा। विशु का अर्थ होता है बराबर। इसमें लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ये थे विशु त्योहार के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम बात करते हैं केरल की। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और गवर्नर है विश्वनाथ अर्लेकर। अब हम बात कर लेते हैं, जब फेस्टिवल्स की बात हो रही है कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे बात करते हैं, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। सरहुल त्योहार झारखंड का है। अट्टूकल पोंगल केरल का है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक पोंगल में और एक अट्टूकल पोंगल में। पोंगल तमिलनाडु का है और अट्टूकल पोंगल जो है वो है केरल का। चापचरकूट मिजोरम का है। हेरत फेस्टिवल, हेरत उत्सव कह सकते हैं इसको, जम्मू कश्मीर का है। न्योकुम येलो उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसे कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है डॉक्टर अमरीश मित्तल को और इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2015 में। और ये जो इन्हें ये वाला कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल ऑफ अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, यह पुरस्कार इनको रोम इटली में दिया गया और यह पुरस्कार इनको ऑस्टियोपोरोसिस अनुसंधान हेतु इसमें जो उत्कृष्ट इन्होंने योगदान दिया है इसके लिए इनको दिया गया है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण जो अभी पुरस्कार मिले हाल ही में जो आपके करंट अफेयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला गया? राम वी सुतार को मिला। 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे मिला? गुंटर ब्लाशेल को मिला। 59 नंबर का जो अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में दिया गया किसे मिला? विनोद कुमार शुक्ल को मिला। संगीत कलानिधि पुरस्कार RK श्रीराम कुमार को दिया गया। नृत्य कलानिधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को मिला भरतनाट्यम के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? गगन गिल को हिंदी के लिए मिला और स्टर्न कीर को इंग्लिश के लिए मिला। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में IPL में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली और इनके नाम अभी 2-3 रिकॉर्ड आए हैं जो कि करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय T20 में, इन्होंने 386 पारियों में 13,000 रन बनाए हुए पहले भारतीय बन गए हैं T20 के लिए। T20 फॉर्मेट के लिए है ये। अब हम बात करते हैं 14,000 रन बनाने वाले भी ये पहले भारतीय बने हैं ODI में। ये जो 50-50 ओवर का मैच होता है वनडे, इसमें इन्होंने ये कारनामा केवल 287 पारियों में करके दिखाया है। अब बात हुई है 1000 चौके छक्कों की, जो ये पहले भारतीय बने हैं ये लगाने वाले। तो 721 इसमें चौके शामिल हैं और 279 छक्के शामिल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 MKI से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गौरव। और बात करते हैं ये परीक्षण हुआ कहाँ है? तो ये परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। बात हुई है DRDO की, तो DRDO की फुल फॉर्म हो जाती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन है इसके समीर वी कामत। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। मोटो की बात करें, मोटो क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम। हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, तो जो DRDO का हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में।
तो ये डीआरडीओ से संबंधित जो भी स्टैटिक जीके वो मैंने आपको पढ़ा दिया। वर्तमान में चेयरमैन कौन है ये भी बता दिया। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो ये बन गया है मॉरिशस। बात हुई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। किसने स्थापना की थी? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा में। डीजी कौन है? अभी डीजी थे पहले डॉक्टर अजय माथुर, लेकिन आशीष खन्ना वर्तमान में डीजी हैं, मार्च 2025 से अभी बने। टोटल मेंबर की बात करें तो आईएसए में टोटल मेंबर की संख्या है 105, और इसमें आपसे अक्सर एग्जामिनर पूछ लेगा कि 101वां मेंबर कौन सा है या फिर 105वां मेंबर कौन सा है। तो 101वां मेंबर है नेपाल, और 100वां मेंबर अभी बना था पराग्वे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी करंट अफेयर के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, हाल ही में दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने हेतु बायोमास मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करने वाला है ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी बायोमास मिशन लॉन्च करेगी। यह मिशन फ्रेंच गुयाना से वेगा सी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? तो ये चांगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है सिंगापुर का, तो इसको अभी मिला है स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025। सेकेंड नंबर पे जो है वो है हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। थर्ड नंबर पे है टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किस राज्य के रिंडिया सिल्क तथा खासी हैंडलूम को जीआई टैग मिला? आजकल देखिए जीआई टैग बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, तो हर जीआई टैग को आप बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। कभी केरल के कुछ पदार्थों को मिल रहा है, मैं आपको रिवीजन भी करवा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो वो लोग तो अच्छे से अपना रिवीजन भी कर ले जाएंगे। तो बात करते हैं अभी ये मेघालय की दो चीज़ें हैं, रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम। रिंडिया सिल्क क्या है? हाथ से काता हुआ प्राकृतिक रूप से रंगा गया है, ये रिंडिया सिल्क है। खासी हैंडलूम की बात कर लेते हैं तो खासी समुदाय की पारंपरिक वस्त्र कला है। अब जीआई की बात कर लेते हैं। जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। एक्ट कौन सा था? 1999 का एक्ट था, और 2003 से इसको लागू किया गया था। और सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था? दार्जिलिंग टी को दिया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल की। ये अक्सर मैं रिवाइज करवाता रहता हूं, तो डेली मैं इस चीज को लिखता नहीं हूं, आपको क्वेश्चन के साथ में बता देता हूं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नौसेना के लिए कितने राफेल एमजेट खरीदने की मंजूरी दी है? तो 26 टोटल अभी राफेल एमजेट खरीदे जाएंगे फ्रांस से। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो राफेल एमजेट है मतलब राफेल मरीन जेट है, अब टोटल डील कितने में फिक्स हुई है? 63,000 करोड़ में डील फिक्स हुई है। ये पनडुब्बी रोधी लड़ाकू विमान है और इनकी संख्या कितनी है? 26 है। और ये कहाँ तैनात कहाँ किए जाएंगे? तो आईएनएस विक्रांत पे तैनात किए जाएंगे, जो कि अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब हम बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन की, जो कि आज की करंट का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने वाले वृक्ष पुरुष पद्मश्री रामैया का निधन हुआ। ये कहाँ से हैं? तो इनका संबंध है तेलंगाना से। तो इन्होंने अपने जीवन में 1 करोड़ से भी अधिक जो है वृक्ष लगाए हैं। और आप लोग भी वृक्ष लगाइए। अगर आप लोग कहीं भी आप लोग के आसपास खाली जगह होती है तो आपको लगाने चाहिए पेड़, क्योंकि आगे जाके कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली है। क्योंकि इन्वायरमेंट पे गवर्नमेंट सोच नहीं रही है, तो बेशक हम ही लोगों को सोचना पड़ेगा। बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। तो हम बात कर लेते हैं आज के जो क्वेश्चंस है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आई होप सारे बच्चे इसका सही आंसर देंगे। 34वां सरस्वती सम्मान अभी किसे दिया गया? एबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला?
ग्लोबल टीचर प्राइज अभी हाल ही में किसे दिया गया? तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। और जिन बच्चों की प्रीवियस क्लासेस छूट गई हैं वो लोग ज़रूर ले लिया करें, मैंने मंथली प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।